दोस्तों इलॉन मस्क की कंपनी ब्रॉडबैंड को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो गई है और 2022 से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा देने लगेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कि दुर्गम या सुदूर एरिया में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्टारलिंक क्या है, ये कैसे काम करता है और स्टारलिंक के फायदे और नुकसान के बारे में। चलिए जानते हैं कि स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक प्रोजेक्ट टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी स्पेसएक्स को दी गई है। इस प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे स्टारलिंक कहा जाएगा। ये नेटवर्क बनना शुरू हो गया है जिसमें अब तक 1081 सैटेलाइट जुड़ चुके हैं। स्टारलिंक को आप सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा देने वाला ब्रॉडबैंड कंपनी भी कह सकते हैं। स्टारलिंक का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के दुर्गम या सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस मुहैया कराना है। इस नेटवर्क को बनाने के लिए स्पेसएक्स पृथ्वी की कक्षा में बहुत से सैटेलाइट स्थापित करेगी। अन्य सैटेलाइट की तुलना में स्टारलिंक सैटेलाइट पृथ्वी से 60 गुना कम दूरी पर रहेगी जिससे लेटेंसी टाइम कम होगा, मतलब आपके डाटा को अपने लक्ष्य तक आने का समय कम हो जाएगा, जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। अभी तक स्पेसएक्स ने 1081 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं और इसी तरह साल 2026 तक स्पेसएक्स कंपनी अपने 42,000 सैटेलाइट लॉन्च कर देगी। ये इस समय नॉर्थ यूएसए और कनाडा और यूके के कुछ क्षेत्रों में काम भी कर रहा है। भारत सहित कुछ देशों में इसकी प्री बुकिंग भी शुरू हो गई है जिसकी प्राइस है $99, लगभग 7300 रुपये, और भारत में वर्ष 2022 से इसकी सेवा भी मिलने लगेगी। ये प्राइस पूरी तरह से रिफंड हो जाएगा यदि आपके लोकेशन पर कंपनी इंटरनेट सेवा मुहैया नहीं करवा पाती है तो। स्टारलिंक की वेबसाइट में रजिस्टर करने पर आपको स्टारलिंक किट मिलेगी जिसमें एक माउंटेन ट्राइपॉड, वाईफाई राउटर, केबल और स्टारलिंक डिश एंटीना होगा। एंटीना आपके घर की छत पर लगेगा जैसे कि डिश टीवी का एंटीना लगता है, और ऐसी जगह पर जहां कोई छाया ना पड़े, और ये एंटीना वाईफाई राउटर के जरिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होगा और रिसीवर सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा। सैटेलाइट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से जुड़ा रहता है और सैटेलाइट एनओसी से डाटा रिसीव करके आपके राउटर में देगा जिससे आपको इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। इन सब के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से स्टारलिंक ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आपको बेस्ट पोजीशन बताएगा स्टारलिंक के इंस्टॉलेशन के लिए। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं और ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा www.starlink.com। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर स्टारलिंक। स्टारलिंक इज अवेलेबल टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर पर कवरेज एरिया एट दिस टाइम। ऑर्डर्स विल बी फुलफिल्ड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इसका मतलब फ्रेंड्स कि पहले पाव का ऑफर यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्विस एड्रेस। यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और सबसे पहले मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाके पूरे FAQ को पढ़ लें। यहाँ पे पूरी क्वेरी है। आप यहाँ से जाके आपके जो भी मन में सवाल पुटअप हो रहे होंगे कि क्या ये सही है, ये कैसे काम करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। आप जब यहाँ से पढ़कर अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ ये सारे जो भी चीज़ें हैं सारी सही हैं, तभी जाके आप अपना ऑर्डर बुक करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगर आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ मुझे ये ऑर्डर कर देना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको आगे के प्रोसेस पे चलना चाहिए। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे और यहाँ पे मैं अपना जो एड्रेस है, जो मेरी एरिया है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और अगर फ्रेंड्स अगर आपके एरिया में ये अवेलेबल होगा तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, अगर नहीं होगा तो अदरवाइज़ ये लेगा ही नहीं। दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। Starlink is targeting coverage in your area 2022. Availability is limited. Orders will be fulfilled on a first come first serve basis. दोस्तों, आप यहाँ से भी प्री बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इसके फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो भी आपको क्या बोलते हैं जो पैक मिलेगा, वो आपका जो अवेलेबल होगा वो होगा साल 2022 में। अभी यहाँ पे प्री ऑर्डरिंग चल रही है, तो अगर आप पहले ऑर्डर कर देते हो तो ये आपको पहले मिल जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना फुलफिल कर देते हैं सारी वेरिफिकेशन। लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, दोस्तों यहाँ सर्विस इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है ताकि आपको जो पेमेंट करनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं $99 की पेमेंट करनी पड़ेगी हम लोग को। यहाँ पे जो हमारा कार्ड में नेम होता है वो डाला, जो जिप कोड है यानी कि जो एरिया का कोड है वो डाल देते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर, सारी यहाँ इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्लेस डिपॉजिट का सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आके आप अपना प्लेस डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला मैंने प्लान पहले से ही ले रखा है, दैट्स वाई मैं इसको फिर से एक्टिवेट नहीं करूँगा। मैं इसको एक बार ऑर्डर कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इसको ऑर्डर नहीं करना है। यहाँ पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और 2022 तक आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टारलिंक इंटरनेट स्पीड कितनी प्रोवाइड करता है। स्टारलिंक में इंटरनेट की स्पीड 50 Mbps से 150 Mbps है, जो एलॉन मस्क के ट्वीट के अनुसार साल 2021 के अंत तक 300 Mbps हो जाएगी। ये सेवा संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हो चुकी है और ऐसा नहीं है आपको अधिकतम 150 Mbps की ही स्पीड मिले, ये बढ़ भी सकती है। रेडिट पर मौजूद स्टारलिंक कम्युनिटी के अनुसार नवंबर 2020 में न्यूयॉर्क में अधिकतम स्पीड 209.17 Mbps की मिली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट की संख्या दिन पे दिन बढ़ा रही है। अब आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा तो स्पीड जियो फाइबर देता है, लेकिन जियो फाइबर दुर्गम या सुदूर इलाकों में नहीं दे पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुर्गम इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाना आसान नहीं होता है, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी सही से काम नहीं करते हैं और सारे इंटरनेट ब्रॉडबैंड कंपनी शहर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन छोटे गांवों में कोई भी उनको नहीं पूछता है। चलिए जान लेते हैं स्टारलिंक के फ़ायदे के बारे में। स्टारलिंक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुर्गम या ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट से अच्छे से जोड़ पाएगा। आज भी गाँव में लोग मोबाइल इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं और वो भी सही से काम नहीं करता है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कैफ़े चलाने वालों के लिए स्टारलिंक काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस समय स्टारलिंक अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी इंटरनेट सेवा पहुंचा रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट कहीं भी आपको इंटरनेट सेवा दे सकता है, कहीं भी मतलब कहीं भी, चाहे पहाड़ हो या फिर कोई भी जगह। इसकी एक और अच्छी बात है कि स्टारलिंक डिश एंटीना के पास ऐसी खूबी है कि एंटीना के ऊपर बर्फ गिरने पर भी ये बर्फ को पिघला देता है। चलिए जान लेते हैं स्टारलिंक की सीमाओं के बारे में, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं नुकसान। स्टारलिंक की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि इसके लिए खुला और साफ आसमान होना चाहिए और एंटीना को ऊंची जगह पर लगाना होगा जहां पर कोई छाया ना पड़े। तेज बारिश और हवा इंटरनेट को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि शहरों में फ्लैट में रहने वालों को इसको यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसकी दूसरी सबसे कमी ये है कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि भारत के लोगों को शायद कम पसंद है। स्टारलिंक के आ जाने से भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा काफ़ी अच्छी हो सकती है। हम आशा करते हैं कि ये प्राइस कुछ कम हो जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें।